अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार से बेसन के लड्डू की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जिसको बनाना नहायत ही आसान है और खाने में भी इतने मज़े के लगते हैं। जब भी आपका कुछ मीठा खाने को दिल करे तो आप इन वाले लड्डुओं को आसानी से घर पर बना सकते हैं। आसान सा तरीका मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। साथ साथ वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अगर न्यू है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो को अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए देख लेते हैं कि ये मज़ेदार से बेसन के लड्डू मैंने किस तरह से तैयार किए हैं, जिनको बनाना बहुत ही आसान है। तो सबसे पहले हम इधर कढ़ाई के अंदर शामिल करेंगे 1 कप देसी घी। देसी घी की जगह आप दूसरे वाला घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन घी ही इसके अंदर हम इस्तेमाल करेंगे, कुकिंग ऑयल वगैरह नहीं इस्तेमाल कीजिएगा। 1 कप मैंने इधर घी शामिल किया है। साथ में हम इसके अंदर 3 कप बेसन शामिल कर देंगे। इस तरह का कप लेके मैंने बेसन को नाप लिया है। 3 कप पूरे बेसन मैंने इधर लिए हैं। बेसन को मैंने अच्छी तरह से छान लिया है। तो घी इधर हमारा मेल्ट हो चुका है। अब इसके अंदर बेसन शामिल कर देंगे और तकरीबन 20 मिनट के लिए हम लो फ्लेम के ऊपर बेसन की भुनाई कर लेंगे। लो फ्लेम के ऊपर ही करेंगे, आंच को तेज़ मत कीजिएगा। आहिस्ता आहिस्ता चलाते जाएंगे और लगातार इसको हिलाते जाएंगे ताकि इसके अंदर कोई गुठली वगैरह भी ना बने। तो अगर हम तेज़ आंच के ऊपर इसको चलाएंगे तो फिर बेसन हमारा जल्दी से जल जाएगा और इस तरह से हमारे लड्डू जो हैं वो अजीब से टेस्ट के बन जाएंगे और ख़राब भी हो जाएंगे। इसीलिए आप इसको लगातार चलाते हुए लो फ्लेम के ऊपर इसकी भुनाई कर लीजिएगा। आहिस्ता आहिस्ता इसके अंदर से घी निकलना शुरू हो जाएगा और ये पैन को छोड़ना शुरू कर देगा। आप इधर देख सकते हैं कि बेसन के अंदर से आहिस्ता आहिस्ता घी निकलना शुरू हो चुका है और इसने कढ़ाई को भी छोड़ना शुरू कर दिया है। और इधर हमारा बेसन आप चेक कर सकते हैं तकरीबन भून चुका है और बिल्कुल ये पतला भी हो चुका है। आप इसको चेक कर सकते हैं। अब इसके अंदर हम शामिल कर देंगे इलायची पाउडर 1/2 टीस्पून। अब इसको लगातार ही चलाते रहेंगे और आंच को इधर लो ही रखिएगा। इधर आप चेक कर सकते हैं बेसन हमारा अच्छी तरह से भुन चुका है और एक मज़ेदार सी खुशबू पूरे घर में फैल चुकी है। और बेसन भी देखें, आप चेक कर सकते हैं दानेदार सा हो गया है। बहुत ही आसानी से ये लड्डू बन जाते हैं। आप इनको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो बेसन हमारा भून चुका है। चलिए अब इसको किसी बर्तन में निकाल लेते हैं। फ़ौरी से किसी बर्तन के अंदर हम इसको निकाल लेंगे। इस टाइम पे बेसन हमारा अभी काफ़ी गर्म है, तो इसको लगातार आप 5 मिनट के लिए चम्मच से हिलाते रहिएगा और इसको ठंडा कर लीजिएगा। आजकल गर्मी बहुत शदीद किस्म की है, तो आप इसको फ्रिज के अंदर रख के ठंडा कीजिएगा। तो तकरीबन मैंने इसको ठंडा कर लिया है। नीम गर्म ही है इस टाइम पे बेसन। तो अब इसके अंदर हम शामिल कर देंगे 1 कप पिसी हुई चीनी आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी शामिल कर सकते हैं। साथ में इसके अंदर कुछ ड्राई फ्रूट्स शामिल कर देंगे। पिस्ता, बादाम और काजू मैं इधर इस्तेमाल कर रही हूँ। अपनी पसंद के कोई से भी ड्राई फ्रूट आप इसके अंदर शामिल कर सकते हैं। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अभी भी इस टाइम पे देख सकते हैं बेसन हमारा पतला है, तो इसको हम फ्रिज के अंदर रख के इसको ठंडा करेंगे ताकि इसके आसानी से लड्डू बना सकें। सर्दियों में तो कोई मसला नहीं होता, लेकिन गर्मी के अंदर थोड़े मुश्किल हो जाते हैं। तो मैंने इसको फ्रिज के अंदर रख के ठंडा कर लिया। अब इनको लड्डुओं वाली शेप दे लेते हैं। बहुत ही मज़े के ये वाले लड्डू बन के तैयार हुए थे। आप इनको आसानी से घर पे तैयार कर सकते हैं। तो इधर मैंने लड्डू बना लिया है। अब सारे लड्डू इसी तरह से बना लेंगे। तो लड्डू हमारे इधर रेडी हो चुके हैं। अब इसके ऊपर ड्राई फ्रूट लगा देंगे। बादाम लगा रही हूँ, अपनी पसंद का कोई सा भी ड्राई फ्रूट लगा सकते हैं आप। तो मज़ेदार से हमारे लड्डू इधर रेडी हो चुके हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वाली रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। आप इनको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये मज़ेदार से लड्डू बन के आपके किस तरह के तैयार हुए हैं। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अगर न्यू है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो को अपनी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और वीडियो को एंड तक ज़रूर वॉच किया करें। अगर और भी मज़े की रेसिपीज़ देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पर विज़िट कर सकते हैं। चैनल पर और भी मज़े की रेसिपीज़ मैंने लगाई हुई हैं। दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह दोबारा मिलेंगे एक और नई सी मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।